अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। इसमें हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल की लोकेशन क्या है? व्हाट इज लोकेशन ऑफ सेल वॉल? दिस इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के बाहर प्रेजेंट है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Cell wall is present outside plasma membrane. What is the nature of the cell wall? Cell wall is non-living in nature. सेल वॉल की नेचर नॉन लिविंग है, यानी अगर हम एक सेल है उससे सेल वॉल को रिमूव कर दें तो सेल सरवाइव कर सकता है। अगर सेल वॉल जो है वो डैमेज हो जाए तो ये रिपेयर नहीं कर सकती। इसका मतलब है इट इज नॉन लिविंग इन नेचर। किन ऑर्गेनिजम्स के अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट है? जैसे ये प्लांट सेल्स प्लांट्स के अराउंड प्रेजेंट है। इसके अलावा फंजाई, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अलावा एल्गी वगैरह, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। देखिए जो प्लांट्स हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। मेनली इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटन। फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी है। इसी तरह जो प्रोकैरियोट्स हैं देयर सेल वॉल इज चीफली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी है। देखें ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हैं। ठीक है। ये जो सेलुलोज है ये पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज इज पॉलीसैकेराइड और काइटन इज आल्सो अ पॉलीसैकेराइड। दिस इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। ये ऐसा पॉलीसैकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन है। पेप्टिडोग्लाइकैन, देखें ये जो पेप्टिडो और ग्लाइकैन है, पेप्टिडो इंडिकेट करता है पेप्टाइड्स को। पेप्टिडो इंडिकेट करता है पेप्टाइड्स को, और पेप्टाइड्स क्या हैं? शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड है। और ग्लाइकैन इंडिकेट करता है पॉलीसैकेराइड को। ग्लाइकैन इंडिकेट पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ shorter chains of amino acids covalently bonded to longer chains of polysaccharide. Peptidoglycan consists of shorter chains of amino acids covalently bonded to longer chains of polysaccharide. तो प्लांट में प्रेजेंट है, फंजाई में, प्रोकैरियोट्स में, इसी तरह एल्गी में प्रेजेंट है। और प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन एंड प्रोकैरियोट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। प्लांट सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं: प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स: प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। ये जो तीनों लेयर्स हैं ये एक डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक प्लांट सेल है, ये वाला, और इस प्लांट सेल की ये सेल वॉल है। साथ एक और प्लांट सेल है, मतलब मैं इस तरफ बना देता हूँ यहाँ पर। ये एक और प्लांट सेल है, ये जहां मैं डॉट्स लगा रहा हूँ ये प्राइमरी सेल वॉल है। जहां डॉट्स हैं ये सारी प्राइमरी सेल वॉल है। दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। इसी तरह ये जो सेल है, ये वाला जो सेल है इसकी ये प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल।
इन दोनों प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान ये जो पोर्शन है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये पोर्शन, ये मिडल लैमेला है। दिस वन इज मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मिडल लैमेला? मिडल लैमेला की लोकेशन क्या है? बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। टू एडजेसेंट सेल्स हैं, टू नेबरिंग सेल्स हैं। इस सेल की ये प्राइमरी वॉल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस सेल की ये प्राइमरी वॉल है। तो दोनों की प्राइमरी वॉल के दरमियान ये मिडल लैमेला प्रेजेंट है। और ये वाला सेल, जैसे हम इस सेल को कह रहे हैं, तो इस सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी वॉल है और ये मिडल लैमेला है। तो जो मिडल लैमेला के इनर प्राइमरी वॉल है, तो प्राइमरी वॉल की लोकेशन है इनर टू मिडल लैमेला। इसी तरह ये वाला जो सेल है, इसमें मैं फर्दर आपको इस तरह बता देता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इतना जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन, ये सारा, ये जो है ये सेकेंडरी वॉल है। दिस वन इज सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल की क्या लोकेशन है? सेकेंडरी वॉल की लोकेशन है इनर टू प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के इनर है, या हम कह सकते हैं बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखें, ये वाला सेल है, तो ये सेल हम यूं देख रहे हैं, ये इस सेल का ये न्यूक्लियस है, ये इस सेल का वैक्यूल है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। अब हम इनर से आउटसाइड की तरफ देखते हैं, ये इसका साइटोप्लाज्म है सारा। फिर साइटोप्लाज्म के बाद ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेकेंडरी वॉल, दिस वन इज प्राइमरी वॉल एंड दिस इज मिडल लैमेला, ये मिडल लैमेला है। इसी तरह ये सेल अगर देखें तो इस सेल की ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो है ये सेकेंडरी वॉल है, और ये प्राइमरी वॉल है, और ये मिडल लैमेला है। ऐसा होता है जब सेकेंडरी वॉल बनती है तो सेकेंडरी वॉल थिक होती जाती है, और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये कम होता जाता है। ये इतनी सेकेंडरी वॉल ये सारी बन चुकी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, आहिस्ता आहिस्ता लिविंग कंटेंट खत्म हो जाती है और सेल बिकम डेड। इट्स होल प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी वॉल। तो इस सेल में सेकेंडरी वॉल सारी बन चुकी है, इसका जो जितना भी लिविंग मटेरियल है वो खत्म हो चुका है, वो सेकेंडरी वॉल से रिप्लेस हो चुका है। ये जो है ये सेल डेड हो गया है। तो जिन सेल्स में सेकेंडरी वॉल बनती है वो मोस्टली डेड सेल्स हैं। ये इस केस में देखें, इस केस में आपको सारी लेयर्स नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब है अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन की यूं बात करेंगे कि सेकेंडरी वॉल की क्या लोकेशन है, ये प्राइमरी वॉल के इनर प्रेजेंट है, या यूं हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट है, बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर सेकेंडरी वॉल, ये जो प्राइमरी वॉल है इसकी क्या लोकेशन है? इनर टू मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला की क्या लोकेशन है? बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल की लोकेशन क्या है? सबसे पहले ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए, ये पॉइंट्स हमने प्राइमरी वॉल में डिस्कस करने हैं। प्राइमरी वॉल की लोकेशन क्या है? व्हाट इज लोकेशन ऑफ प्राइमरी वॉल? प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट इनर टू मिडल लैमेला। प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट इनर टू मिडल लैमेला। प्राइमरी वॉल मिडल लैमेला के इनर प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया ये जो प्राइमरी वॉल है इसकी लोकेशन क्या है? प्राइमरी वॉल ये है और ये मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला के इनर प्रेजेंट है और सेकेंडरी वॉल के आउटसाइड प्रेजेंट है। प्राइमरी वॉल जो है ये थिन और फ्लेक्सिबल है। प्राइमरी वॉल इतनी थिक नहीं होती, बहुत थिन होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें प्रेजेंट होती है प्राइमरी वॉल में। और इट इज प्रेजेंट इन न्यूली ग्रोइंग सेल। अभी जो सेल ग्रो कर रहा होता है उसमें इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और ये तमाम किस्म के सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्राइमरी वॉल को
ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं। इसे ट्रू सेल वॉल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जो सेकेंडरी वॉल है ये उन सेल्स में प्रेजेंट होती है जिन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करना होती है, और प्राइमरी वॉल जो है वो तमाम किस्म के सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में। केमिकल कंपोजिशन, कौन से केमिकल्स हैं प्राइमरी वॉल में? प्राइमरी वॉल में ये केमिकल्स हैं, एक है सेलुलोज, हेमीसेलुलोसिस, हेमीसेलुलोसिस और पेक्टिन। प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोसिस और पेक्टिन। ये जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोसिस हैं ये दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं, और इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो सेलुलोज है ये अनब्रांच चेन्स फाइबर्स की फॉर्म में होता है और ये ब्रांच फाइबर्स हैं, और हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल्स का साइज भी स्मॉल होता है। ये जो पेक्टिन है, पेक्टिन बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर काम करता है, और ये जो हेमीसेलुलोज है और सेलुलोज है ये मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सेलुलोज के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मैं डायग्राम बनाकर इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से इसमें ये मैं बता देता हूँ ये कैसे अरेंज है। तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, फिर हम इसका फंक्शन भी एंड पे देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए, अगर हम ऐसा करें कि प्राइमरी वॉल का थोड़ा सा पोर्शन हम निकालें, यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो ये हमें यूं नजर आएगा, ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रल्स है। दीज आर सेलुलोज माइक्रोफिब्रल्स, सेलुलोज माइक्रोफिब्रल। ये स्मॉल फाइबर्स हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज, स्मॉल फाइबर्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी वॉल? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में क्या है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेलुलोज फाइबर्स। ये जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं दीज रन पैरेलल टू ईच अदर इन दिस लेयर। इस लेयर में सारे सेलुलोज फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके ऊपर एक और लेयर है सेलुलोज माइक्रोफिब्रल्स की, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन नीचे वाली लेयर के साथ स्पेसिफिक एंगल्स बना रहे हैं। इसके ऊपर एक और लेयर है सेलुलोज फाइबर्स की, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन नीचे वाली लेयर के साथ स्पेसिफिक एंगल्स बना रहे हैं। ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं, स्मॉल फाइबर्स हैं जो इस तरह अरेंज्ड हैं। इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ many layers of cellulose microfibrils. Many layers of cellulose microfibrils. Cell wall is made up of many layers of cellulose microfibrils. These microfibrils run parallel to each other. In one layer. Run parallel to each other in one layer, but are at specific angles to the fibers of next layer. एक लेयर में सारे फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन नेक्स्ट लेयर के साथ स्पेसिफिक एंगल्स बना रहे हैं। इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये तो सेलुलोज के फाइबर्स है ना, बाकी जो दो मटेरियल हैं जिनमें एक है हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, ये जो दोनों केमिकल्स हैं, ये जो इनके दरमियान स्पेसिस हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोसिस जो हैं दे फॉर्म मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बनाते हैं, ये बैकग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं, वो सब्सटेंस बनाते हैं, वो मटेरियल बनाते हैं जिसमें ये फाइबर्स फिक्स होते हैं। जैसे हमारे पास अगर मिल्क है तो उसमें हम सवैयां पकाते हैं तो वो सॉलिड हो जाएं, तो सवैयां मिल्क के अंदर प्रेजेंट है तो मिल्क को हम मैट्रिक्स कह देंगे। तो ये जो दोनों हैं पेक्टिन और हेमीसेलुलोज दे फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल का मैट्रिक्स बनाते। ये मैंने आपको बताया कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। अब इसका फंक्शन क्या है प्राइमरी सेल वॉल का? प्राइमरी सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेल, सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है।
प्राइमरी सेल वॉल किस तरह सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है? देखिए, ये सेल की ग्रोथ में इस तरह हेल्प करती है, जब सेल में मटेरियल एंटर होते हैं, न्यू मटेरियल बनते हैं, न्यू प्रोटोप्लाज्म बनता है, तो ये स्ट्रेच हो जाती है। और ये कैसे स्ट्रेच होती है? इट स्ट्रेचेस प्लास्टिकली। ये प्लास्टिकली स्ट्रेच होती है। प्लास्टिकली का मतलब है इरिवर्सिबली स्ट्रेच होती है और सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, और इसमें प्रोटोप्लाज्म भी बन जाता है, तो जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ में हेल्प करती है बाय स्ट्रेचिंग प्लास्टिकली, बाय इंक्रीजिंग इन साइज, इट हेल्प्स इन ग्रोथ। सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल में ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी वॉल की लोकेशन क्या है? ये थिक और रिजिड है। सेल्स हैविंग सेकेंडरी वॉल, व्हेन सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसकी केमिकल कंपोजिशन और इसका फंक्शन क्या है। लोकेशन इसकी क्या है? जैसे कि उस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि ये आप देखें, ये एक सेल है और इसमें सेकेंडरी वॉल कहाँ प्रेजेंट है। ये सेल जो है ये इसमें प्राइमरी वॉल है, दिस वन इज प्राइमरी वॉल, और दिस वन इज सेकेंडरी वॉल। ये जहाँ डॉट्स लगा रहा हूँ ये प्राइमरी वॉल है, और जहाँ मैंने एरो लगाए हुए हैं ये है सेकेंडरी वॉल, दिस वन इज सेकेंडरी वॉल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वेयर इज इट लोकेटेड? ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट between primary wall and plasma membrane. It is present between primary wall and plasma membrane. ये primary wall और plasma membrane के दरमियान present है। जैसे ये देखें, ये इसका प्रोटोप्लाज्म है, दिस वन इज प्रोटोप्लाज्म। ये प्राइमरी वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेकेंडरी वॉल है और ये प्राइमरी वॉल है। तो सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम ऐसे कह सकते हैं इनर टू प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के इनर प्रेजेंट है, इनर साइड की तरफ प्रेजेंट है। सेकेंडरी वॉल इज थिक एंड रिजिड देन प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल की निस्बत थिक भी होती है और रिजिड भी होती है, ये काफी थिक हो जाती है। और ये सेकेंडरी वॉल जो है इसकी थिकनेस इंक्रीज होते होते, ये देखें, ये सेकेंडरी वॉल जो है वो इसकी थिकनेस इंक्रीज होते होते जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल से रिप्लेस हो जाता है और सेल बिकम डेड। सेल्स हैविंग सेकेंडरी वॉल, किन सेल्स में सेकेंडरी वॉल बनती है? ये जो सेल्स हैं जिन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करना होती है उनमें सेकेंडरी वॉल बनती है, जैसे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं इनमें सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड इन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं ये थिक वॉल्ड डेड सेल्स होते हैं, थिक वॉल्ड मोस्टली डेड सेल्स। ये थिक वॉल्ड मोस्टली डेड सेल्स हैं एंड दीज सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट। ये सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये थिक वॉल्ड मोस्टली डेड सेल्स हैं एंड दीज सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट। ये सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो किन सेल्स में बनती है सेकेंडरी वॉल? उन सेल्स में बनती है जिन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करना होती है, जैसे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनमें बनती है। When is it formed? ये कब बनती है? सेकेंडरी वॉल उस वक्त बनती है जब सेल अपनी ग्रोथ को कंप्लीट कर लेता है, जब सेल का साइज मैक्सिमम हो जाता है। तो when it is formed, when cell completes its growth, when cell completes its growth, जब सेल अपनी ग्रोथ को कंप्लीट कर लेता है। सेल रीचेस इट्स मैक्सिमम साइज, जब सेल अपना साइज मैक्सिमम साइज अटेन करता है तो उस वक्त बनती है। जब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है सेकेंडरी वॉल की, तो क्योंकि सेकेंडरी वॉल रिजिड होती है, इसमें से मटेरियल पास नहीं हो सकते, लेकिन इसमें पोर्स बन जाते हैं जिनमें से मटेरियल पास होते हैं, वो स्पेसिफिक सेल्स के लिए होते हैं। तो आफ्टर इट्स फॉर्मेशन सेल बिकम डेड, सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इसकी स्ट्रक्चर सेकेंडरी वॉल की प्राइमरी वॉल जैसी है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इसकी स्ट्रक्चर है। इट्स स्ट्रक्चर इज अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मैंने आपको बताया कि सेलुलोज फाइबर्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं।
ये वन लेयर है सेलुलोज फाइबर्स की, इसमें सारे सेलुलोज फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलल है, फिर इसके ऊपर एक और लेयर है, फिर इसके ऊपर एक और लेयर है, और एक लेयर में पैरेलल है तो नेक्स्ट लेयर के साथ स्पेसिफिक एंगल्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। सेकेंडरी वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन है, इसमें कौन से केमिकल्स हैं? इसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोजेस, इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसे सिलिका है, इसके अलावा वैक्सेस, लिग्निन एटसेट्रा। डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं, जैसे सेलुलोज है, हेमिसेलुलोजेस है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, वैक्सेस है, लिग्निन है, पेक्टिन है, पैक्टन नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद देखिए लिग्निन क्या है। लिग्निन एक ऐसा केमिकल है विच सीमेंट्स एंड एंकर सेलुलोज फाइबर्स टुगेदर। फाइबर यानी लिग्निन एक ऐसा केमिकल है जो सेलुलोज फाइबर्स को सीमेंट करता है। सीमेंट का मतलब है ज्वाइन करके रखता है, और एंकर का मतलब है सेल वॉल में फिक्स करके रखता है। इट मेक्स सेल वॉल रिजिड, ये सेल वॉल को रिजिड कर देता है। यानी ये जो लिग्निन है, लिग्निन मेक्स सेल वॉल रिजिड, लिग्निन सेल वॉल को रिजिड करता है, और सेलुलोज के फाइबर को सीमेंट का मतलब है आपस में ज्वाइन करके और फिक्स करके रखता है। सेकेंडरी वॉल का फंक्शन क्या है? सेकेंडरी वॉल एक तो बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड इट आल्सो मेंटेन शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन करती है, और सेल को इट मेक्स सेल्स रिजिड, सेल्स को रिजिड कर देती है ताकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करे। मिडल लैमेला, मिडल लैमेला आप देखें, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला की लोकेशन क्या है? मिडल लैमेला की लोकेशन ये है कि ये प्राइमरी वॉल है, ये वाली, दिस वन इज प्राइमरी वॉल एंड दिस वन इज आल्सो प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, और ये भी प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल है। इन प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान ये मिडल लैमेला प्रेजेंट है। So what is the location of middle lamella? Middle lamella is present between primary walls of neighboring cells. ये neighboring cells की primary wall के दरमियान present है। तो इसकी हमने लोकेशन देखी, ये जो adjacent cells होते हैं, जो joining cells होते हैं, उनकी primary walls के दरमियान middle lamella है। middle lamella का function क्या है? middle lamella का ये function है, it holds cells together, ये cells को इकट्ठा रखती है। It holds cells together, टिश्यूज में सेल्स एक दूसरे के साथ मिडल लैमेला के जरिए ज्वाइन होते हैं। अच्छा, इसकी केमिकल कंपोजिशन हम देखते हैं। मिडल लैमेला की केमिकल कंपोजिशन क्या है? मिडल लैमेला की केमिकल कंपोजिशन है, इट इज मेड अप ऑफ स्टिकी जेल लाइक salts of calcium and magnesium. It is made up of sticky gel-like salts of calcium and magnesium and pectin. Pectin binding material है, यानी इसकी केमिकल कंपोजिशन में salts of calcium और magnesium है और pectin है, और ये जो है ये sticky और gel-like है. It is made up of salts of calcium and magnesium and pectin. These are sticky and gel-like. These chemicals help to bind together the primary cell wall. तो मिडल लैमेला जो है वो सेल्स को होल्ड रखती है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रखती है। देखिए, अब हम कुछ सेल वॉल के रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस में देखें, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो इसमें आपने बताना है सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला, इन तीनों की केमिकल कंपोजिशन आपने बता देनी है। जैसे देखें, सेकेंडरी वॉल की केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्राइमरी वॉल की केमिकल कंपोजिशन क्या है? प्राइमरी वॉल में आपने बताना है कि प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ
सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टन। मिडल लैमेला में क्या है? स्टिकी जेल लाइक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड पैक्टिन। और फिर हमने बताना है कि जो सेकेंडरी वॉल है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में क्या डिफरेंसेस है? ठीक है, ये मैंने जैसे पॉइंट्स लिखे थे आपको, यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, तो उन पॉइंट्स में आपने डिफरेंसेस इनके 3 और 4 डिफरेंसेस आपने सॉर्ट आउट करने हैं। Why cell wall is not present in animal cells? एनिमल सेल्स में क्यों सेल वॉल नहीं है? देखिए, सेल वॉल जो है ये रिजिड होती है, ये लोकोमोशन को प्रिवेंट करती है। सेल वॉल इज रिजिड एंड प्रिवेंट लोकोमोशंस, prevents locomotions, and animals have to move, have to locomote in search of food. If animal cells have cell wall, they will not be able to move. तो इसका मतलब है कि एनिमल सेल्स के अराउंड सेल वॉल इसलिए नहीं है because animal cells have to move and cell wall prevent locomotion. And these functions of cell wall, सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं? जैसे आपने इसमें बताना है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला, इन तीनों के फंक्शंस आपने बता देने हैं। नेम सेल्स हैविंग सेकेंडरी वॉल, इसमें आपने बताना है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स थिक वॉल डेड सेल्स हैं, इनमें सेकेंडरी वॉल है। इसी तरह जाइलम सेल्स हैं, उनमें सेकेंडरी वॉल है। इसके अलावा व्हेन वी ऐड पैक्टिनेज एंजाइम ऑन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के ऊपर पैक्टिनेज एंजाइम ऐड करते हैं, then what will happen? देखें, जब प्लांट सेल के ऊपर पैक्टिनेज एंजाइम ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये आप देखें, ये सेल्स इस तरह एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, ये सेल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। तो ये जो सेल्स हैं इनकी प्राइमरी वॉल्स के दरमियान यहाँ पर मिडल लैमेला प्रेजेंट है, और मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। और ये जो पैक्टिनेज एंजाइम है ये वाले, ये एंजाइम किसको ब्रेक करते हैं? These enzymes break down pectin, और pectin is present in middle lamella, present in middle lamella, ये middle lamella में present है, middle lamella। Pectinase enzyme break down pectin and pectin is present in middle lamella, middle lamella में present है। तो इसका मतलब है जब middle lamella break हो जाएगी, जब पैक्टिन ब्रेक होगा, मिडल लैमेला ब्रेक होगा, तो सेल्स विल फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेल्स इस तरह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे मिडल लैमेला के ब्रेक होने की वजह से, ये सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जब हम पैक्टिनेज एंजाइम डालते हैं तो वो पैक्टिन को डिसॉल्व कर देता है, एंड मिडल लैमेला इज चिपली मेड अप ऑफ पैक्टिन। और जब पैक्टिन डिसॉल्व होगा तो मिडल लैमेला विल ब्रेक एंड सेल्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो जाए।